ये तस्वीरें हैं आजादी के 74 साल बाद की, जहां के लोग आज भी अपने आप को आजादी के आधुनिक भारत का अंग नहीं मानते हैं। जी हाँ, ये बात हम नहीं, इस गांव के लोग कहते हैं। दरअसल बड़ौद जनपद के अंतर्गत आने वाली पंचायत बरड़ा बरखेड़ा के बरखेड़ा गांव के लोग आज भी अपने आप को आधुनिक भारत का अंग नहीं मानते, और इसकी वजह है यहाँ पर आजादी के 74 साल बाद भी गांव की सड़क नहीं बन पाना। दरअसल इस गांव के लोगों का कहना है कि हमें आजाद हुए 74 वर्ष तो हो गए, लेकिन हमें अभी तक सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाईं। और यही वजह थी कि ग्रामीणों ने पिछले विधानसभा चुनाव में चुनावों का बहिष्कार भी किया, लेकिन जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना बहिष्कार तोड़ दिया था। हमारी समस्या है कि हम आज भी आज़ादी के 74 साल बाद भी हम अपने आप को आज़ाद भारत का हिस्सा नहीं मानते। हम इसलिए आज़ाद भारत का हिस्सा नहीं मानते कि हमारे गांव में रोड जैसी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और इसके कारण हमारे को बहुत परेशानी होती है। जो बच्चे हैं स्कूल वो नाले कूद के जाते हैं, और जो जैसे किसी को डिलीवरी या रहती है ऐसे मौसम में, तो हम खाट पे खटिया पे लेटा के उनको नाला पार करा के हम शहर तक उनको ले जाते हैं। हमने सारी राजनीतिक पार्टियां को इससे अवगत करा दिया, सारे जिला प्रशासन को इससे अवगत करा दिया, लेकिन आज भी हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस कारण हम आने वाले विधानसभा चुनाव में बहिष्कार तो करेंगे सही, लेकिन हमने पहले भी बहिष्कार किया था। लोकसभा विधानसभा जब भी हमने बहिष्कार किया था, तब हमारे को अपर कलेक्टर जो जिला पंचायत सीओ अंजलि जोसेफ, उनके आश्वासन के बाद हमने उसको वापस ले लिया था। लेकिन इस बार फिर हम इसका वो करेंगे। अब अगर कोई आचार संहिता से पहले रोड नहीं बनता तो फिर क्या करेंगे? और आचार संहिता से पहले अगर रोड नहीं बनता है तो हम फिर से वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे गांव वाले सब मिलकर। इस पूरे मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल वोट तो मांगने आते हैं, लेकिन गांव के सड़क के मामले में कोई भी राजनेता अपनी जवाबदारी नहीं समझ पाता है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने सरकार का तो साथ दिया, लेकिन सरकार इनका साथ देना भूल गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि बारिश के दिनों में गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए 2 खतरनाक नालों को पैदल पार करना पड़ता है। साथ ही यदि बरसात में कोई बीमार हो जाए तो उसे गांव से निकाला नहीं जा सकता। एम्बुलेंस जैसी सुविधा भी गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से लोग बीमार मरीज को खटिया पर डालकर अस्पताल ले जाते हैं। सबसे मेन तो एक तो रोड की अतरी जरूरत है कि जिनकी जवाब को नहीं, छोटा छोटा बच्चा ये स्कूल जाए तो 3 नाला पड़े, जंगल में स्कूल, वहाँ जंगल झाड़ी पास में, तो ये छोरा और जाए तो कोई डूबी मरे या कहीं भी स्थिति हुई जाए तो कहीं सरकार कहीं करेगा वह माँ की, या घटना अगर होगी कोई बच्चा बच्ची की, तो एक तो वह समस्या बहुत ही ज़्यादा है। कोई भी वोट लेगा तो पहले नाम वो रोड को काम डालेगा, तो अगर अन्य गाँवों में घुसेगा वोट लेवा। अगर इस गांव की राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए तो ये गांव आगर विधानसभा की बड़ौद तहसील में आता है। यहाँ की आबादी करीब 1000 से ज्यादा है, और यहाँ 550 से अधिक मतदाता हैं। साथ ही ये गांव राजनीति में भाजपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में अभी तक इस गांव में सड़क नहीं बनना कहीं न कहीं पूर्ववर्ती के विकास के दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। हमारे गांव की जनसंख्या कम से कम 1000 से ऊपर है, और यहाँ का वोटर जो है वो 550 के समथिंग है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। 3 खाल आते हैं, 3 नाले आते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मतलब बीमार दुखी में बहुत परेशानी आती है। और अगर हमारा रोड नहीं बना तो हम बहिष्कार करेंगे और हम चुनाव में वोट नहीं देंगे। आगर जिले में आने वाले समय में आगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा अभी से सरकार और प्रशासन को चेता दिया गया है कि यदि आचार संहिता से पहले गांव की सड़क को लेकर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ग्रामीण फिर से आने वाले विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्या सरकार इनकी समस्याओं पर ध्यान देकर कोई ठोस कदम उठाती है। ब्यूरो न्यूज, आगर लाइव। रोड नहीं तो वोट नहीं।